प्रणाम। पिछले एपिसोड यानी शनिवार के दिन हमने उन्मत्त भैरव जी की साधना कैसे करते हैं, उनका अनुष्ठान कैसे करते हैं, इसके बारे में बात की थी। आज का दिन है मंगलवार, तो आज हम एक सुंदर से वृक्ष के बारे में, वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक इंसान जानता है। ऐसी ये वनस्पति है। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो वृक्ष है उसे बहुत सुंदर से फल लगे हुए हैं। शायद आप पहचानते भी होंगे ये फल किसके हैं। तो ये हरितकी वृक्ष है, यानी इसे हिंदी में कहते हैं हरड़, मराठी में इसको हिरडा कहते हैं, संस्कृत में इसको अमृता कहते हैं, इसको हरितकी कहते हैं। ऐसे बहुत से नामों से जानने वाला ये औषधीय वृक्ष है। जब हम हरड़ का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है त्रिफला चूर्ण, क्योंकि त्रिफला चूर्ण में सबसे ज्यादा हम हरड़ ये वनस्पति का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी हरड़, बहड़ा और आंवला। ये तीनों वनस्पति के चूर्ण एकत्रित होने के बाद ही त्रिफला बनता है, जिसका सबसे ज्यादा हम पेट की अगर कोई बीमारी है तो उस चीज के लिए हम ये वनस्पति इस्तेमाल करते हैं। तो हरितकी यानी ये हरड़ वृक्ष, ये काफी आम वृक्ष है, यानी आपको बहुत सारी जगह पे ये वृक्ष देखने को मिलता है। हिमालय से लेके आप बंगाल, आसाम तक 5000 फीट की ऊंचाई तक भी आपको ये हरड़ वृक्ष देखने को मिलता है। तो ऐसा ये वृक्ष दिखता कैसा है? तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो वृक्ष है वो काफी बड़ा है, ऊंचा है, काफी ऊंचाइयों तक जाने वाला ये वृक्ष है, यानी 60 से 80 फीट तक इसकी ऊंचाई बढ़ती है। इसकी पत्तियां अगर आप देखेंगे तो वो काफी लंबी और नुकीली होती है, जो वासा के पेड़ जैसी दिखती है। वासा यानी अडुलसा, जिसे हम संस्कृत में वासा कहते हैं। तो उसकी पत्तियां और हरड़ की पत्तियां देखने में समान होती है। अभी के ऋतु में अगर आप देखेंगे तो आपको पेड़ के ऊपर इसके सुंदर से फल लगे हैं, वो भी दिख रहे होंगे। जब ये कच्चे होते हैं तो ये हरे रंग के होते हैं, लेकिन जब ये पकने लगते हैं तो ये पीले धूमिले रंग के हो जाते हैं, जब ये सूखने लगते हैं। अब हरड़ की बात करेंगे तो इसमें हमें, यानी हम सारे लोगों को एक ही हरड़ का वृक्ष पता है, हमें लगता है कि ये एक ही वृक्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारी प्रजातियां पाई गई हैं, यानी इसकी पूरी अगर आप हरड़ की प्रजातियां देखेंगे तो उसके प्रकार हैं 7 प्रकार की प्रजातियां हरड़ वनस्पति के हैं, जिसमें सबसे पहले है चित्रक, दूसरा है सुरवरी, तीसरा है रंगारी, शीतला वृक्ष है इसमें, यानी शीतला हिरडा है, पुतना है, जीवंतिका है और अमृता। ऐसी 7 प्रजातियां हरड़ की हैं और सारी प्रजातियों का अलग अलग उपयोग भी किया जाता है। काफी प्रजातियां लुप्त होने को है, लेकिन हमने हमारे आश्रम में सारी प्रजातियां लगाई है। आप जब कभी यहाँ पे आएंगे तो आप उसे देख ही पाएंगे, अलग अलग हरितकी के वृक्ष की प्रजातियां। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो इसके 5 अंगों का इस्तेमाल होता है, इसकी पत्तियां, इसके फल, लेकिन फल हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वनस्पति शास्त्र के जो तज्ञ हैं उन्होंने यही रिसर्च किया है कि हिरडा यानी हरितक, ये वृक्ष की 3 ही प्रजातियां हैं जो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने यही भेद किया है कि जब ये फल पक जाते हैं तो उसे हम बड़ी हरड़ कहते हैं, ये जब आधे पके हुए होते हैं तो हम इसे पीली हरड़ कहते हैं, लेकिन कुछ हरड़ ऐसी होती है जो पकने से पहले ही वृक्ष से नीचे गिर जाती है और उसमें गुठलियां भी नहीं होती है। तो ऐसे हरड़ को हम बाल हरड़ यानी छोटा हरड़ की तरह समझते हैं, जिसका इस्तेमाल पेट की आंतियों पर होता है, क्योंकि वो ज्यादा तीव्र तरीके से काम नहीं करता, छोटी हरड़, इसीलिए उसे पेट की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ पेट की बीमारी के लिए ही नहीं, तो काफी ऐसी बीमारियां हैं जिसके ऊपर हम हरड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप बहुत समय से बीमार हैं, आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो अगर आप हरड़ का सेवन करते हैं तो आप काफी सशक्त महसूस करते हैं। कभी कभी खाने में ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर आपके पेट की गर्मी बढ़ गई है, तो ऐसी वजह से बवासीर की तकलीफ होती है। बवासीर होने की वजह से कभी कभी मल त्यागने में काफी कठिनाई होती है।
तो अगर आप हरड़ का चूर्ण भी लेते हैं या फिर हरड़ की जो गोलियां मिलती है उसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको बवासीर में काफी राहत महसूस हो सकती है, यानी मल त्याग में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ऐसा इसका उपयोग है। और इसका एक इस्तेमाल ये है कि अगर आपके पेट में गर्मी का प्रमाण ज्यादा बढ़ गया है, कभी कभी युवा अवस्था में हमें मुंह पे छाले होना, मुंह के अंदर छाले होना, पिंपल्स होना, तो ये सारी चीजों की अगर जड़ कोई है तो अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आपको ये सारी तकलीफ हो सकती है। यानी हमें अगर कोई रोग भी होता है या फिर कुछ और बीमारियां होती हैं तो सबसे पहले उसका मूल है हमारा पेट। जो हम खाते हैं कभी कभी हमें वो हजम नहीं होता है तो वो वैसे ही अंदर रह जाता है, यानी हमें हमारा पेट नियमित रूप से साफ करना चाहिए, जिसके लिए हम ये वनस्पति का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारे कोकण में अगर आप देखेंगे तो यहाँ के काफी बुजुर्ग लोग अगर हरड़ के फल लगे हैं तो वो फल निकाल के उसको पानी में उबालते हैं और वो पानी 3 से 4 बार उसका प्राशन करते हैं ताकि पेट एकदम से साफ हो जाता है। ऐसा इसका बहुत सुंदर सा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके फल अगर आप देखेंगे तो कभी कभी जो पूरे पके हुए फल होते हैं उसमें बीज होता है, एक ही बीज होता है और वो काफी सख्त होता है, यानी पत्थर के जितना वो सख्त होता है। तो जो छोटी हरड़ होती है उसमें बीज नहीं होते, तो वो हरड़ का इस्तेमाल जैसे मैंने कहा कि हम पेट के लिए भी कर सकते हैं। दूसरे हरड़ का इस्तेमाल ये है कि अगर आप काफी लंबे समय तक लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं या जो बारीकी से करने वाले हम काम करते हैं तो उससे हमारी आंखों को कभी कभी तकलीफ हो जाती है, तो इस हरड़ को अगर हम पीस के उसका लेपन आंखों के आसपास करते हैं तो उससे काफी राहत महसूस होती है। दूसरा इसका इस्तेमाल यह है कि जब कभी आपके पेट में अल्सर हो गया है और अल्सर की वजह से आपके पेट में घाव हो चुके हैं तो अगर आप ये हरड़ का पानी पीते हैं, इसका चूर्ण का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो घाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उसकी वजह से जो होने वाला दर्द है उससे भी आपको राहत मिलती है। तो ऐसे बहुगुणीय ये हरड़ काफी सारी बीमारियों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप कोई अच्छे से आयुर्वेदिक चिकित्सक को पूछ के ही कीजिएगा, क्योंकि हरड़ ये सारी प्रकृति के लिए नहीं चलता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे शरीर की प्रकृति क्या है और मुझे कौन से और कितने प्रमाण में मुझे ये हरड़ का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जैसे हरड़ बहुत गुणकारी है वैसे इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो साइड इफेक्ट्स किन लोगों के लिए हैं? जो गर्भवती महिलाएं हैं वे हरड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसी व्यक्ति जो बहुत शराब पीता है तो उसे भी हरड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत सूखा पदार्थ लेता है तो ऐसे व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अगर करना भी चाहते हैं तो कोई अच्छे योग्य चिकित्सक को पूछ के ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को पित्त ज्यादा होता है तो जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उन्हें भी आप ज्यादा ये हरड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी भी पित्त प्रकृति है तो मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, उसका कुछ प्रमाण होता है। अगर कोई वनस्पति का तुम इस्तेमाल करना चाहते हो तो योग्य चिकित्सक को पूछ के ही करना। तो ऐसे ये हमारी हरड़ वनस्पति जिसके फल बहुत ही सुंदर होते हैं। आप अगर कभी आपके आसपास ये वनस्पति है तो इसके फल जरूर देखिएगा। उसके ऊपर 5 रेशाएं होती है और आप जब कभी ये फल लाएंगे उसको अंदर से देखिए खोल के, तो काफी चिकना भी लगता है कभी कभी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन ज्यादा करना पड़ता है। फल को लाके उसको अच्छे से संभाल के देख के सब करना पड़ता है, वो बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन जब ये फल सूख जाते हैं तो आप इसको घर में पीस के भी इसका चूर्ण बना सकते हैं। अगर आपके पास आंवला है तो उसका पाउडर भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को खुजली का काफी समस्या रहता है तो उसमें भी आप हरड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय कभी कभी मौसम बदल जाता है तो उसकी वजह से हमें खांसी जुकाम होता है, बुखार आता है, तो खांसी में भी हिरड़ा बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ऐसा ये जबरदस्त हमारा ये हरितक का वृक्ष जिसकी सारी प्रजातियां हमने हमारे आश्रम में लगाई है, आप जब कभी आना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में जरूर आइए। ये सारी प्रजातियां के बारे में और अच्छे से जानकारी मैं आपको दूंगी।
तो आप ये हिरडा यानी हरितक वृक्ष के आसपास लगाएं ज्यादा से ज्यादा। कुछ लोग तो इसकी खेती भी करते हैं। कुछ किसान इतने वृक्ष लगाते हैं कि जिससे आपको आर्थिक व्यवस्था में भी उसमें मदद होती है। इसके बारे में अपने बच्चों को भी थोड़ा सा प्रशिक्षण दीजिए कि वृक्ष क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले शनिवार एक अच्छे से, यानी जो 6वें स्थान पे बैठे हैं ऐसे विराजमान हमारे रुद्र भैरव के बारे में, उनकी साधना कैसे करनी है, अनुष्ठान कैसे करना है, ये सारी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं शनिवार के एपिसोड में। तब तक के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप का जो क्रमांक दिया है उसके ऊपर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।